प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल सेवक मिनिस्ट्रीज में स्वागत है। और आज का विषय है, क्या तुम नरक से बच पाओगे। और ये विषय लेके आपसे बात करने का मतलब है कि आप नरक से बचने के लिए क्या करते हो। और ये सारे बात में जब आपसे कहा तो आप ज़रूर कहोगे, हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम लोगों का मदद करते हैं, हम धर्म कर्म करते हैं। लेकिन मैं आज एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे कि क्या इंसान को नरक ले जाता है। और जो भी बातें हो या वस्तु हो, इंसान को नरक ले जाता है, वही चीज़ से आप दूर रह जाओगे तो आप ज़रूर स्वर्ग चले जाओगे। मेरे कहने का मतलब है, पाप इंसान को नरक ले जाता है क्योंकि पाप का फल मृत्यु है और पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसका लालसा तेरी ओर होगी। कहने का मतलब है, पाप इंसान को अपने बस में करने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि हम उसकी अधीन हो जाएं। और पाप क्या है? पाप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीवन जीना। जो भी हो, परमेश्वर के विरुद्ध की बातें हैं और हम उसे करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो ये सारे हमारे जीवन में पाप है। या हम जानते हैं ये भलाई करना है लेकिन हम भलाई नहीं करते तो भी ये पाप है। तो मेरे भाई और बहनों, आप जब पापों से बच जाओगे तब क्या है कि आप नरक से बच पाओगे और आप स्वर्ग की वारिस बन पाओगे। तो आज तक आपने कौन सा काम किया है और क्या क्या कर रहे हो जिससे आप पापी ना हो, जिससे आप पाप को मिटा दें, जिससे आप धर्मी बन जाएं। आप सोचिए, यदि आपके जीवन में पाप है तो आप स्वर्ग की वारिस नहीं बन सकते, आप नरक से बच नहीं पाओगे। तो आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पाप को कैसे मिटाएं, क्योंकि पाप के द्वारा हम नरक के लायक बन जाते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है प्रेरितों का 3:19 में, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। मेरे भाई और बहनों, आपको मन फिराना होगा और परमेश्वर के पास वापस होना होगा। कहने का मतलब है, जो काम आप सांसारिकता के प्रभाव में कर रहे हो या जो भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कर रहे हो, वो सोच, वो भावनाओं से आपको हट के, उस कार्य को छोड़ के आपको परमेश्वर के पास आना होगा। और जैसे परमेश्वर आपको निर्देश देते हैं ऐसे आपको जीना होगा। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोग सोचते कि हम स्वर्ग जाएंगे, हम नरक से बच गए, लेकिन आज भी वो पाप में फंसे हैं। तो मैं आज आप लोगों से कह रहा हूँ, जो पाप है उसे छोड़ दीजिए और ऐसे काम से अलग हो जाइए और परमेश्वर के पास आइए। और परमेश्वर जैसे आपके जीवन में चाहते हैं वही काम करने के लिए आप प्रयास करें। और दूसरी बात है, पाप मत करो। पहले बात मैंने कहा कि पाप को मिटाने के बारे में, और जब आपका पाप मिट जाता है तो आपको पाप नहीं करना है। कहने का मतलब है कि जो भी बातें परमेश्वर के विरुद्ध है वो बातें आपको नहीं करना है, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे पड़ोसी के लिए, या चाहे खुद के लिए हो। यदि आप पाप करना छोड़ देते हो या आप पाप नहीं करते हो तो आप नरक से बच पाओगे। और तीसरा यह है कि आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखना होगा। यदि आप नरक से बचना चाहते हो तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा। आज लोग अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, मन फिराते हैं। कुछ लोग मन फिराने की योग्य जीवन जीते हैं और कुछ लोग जीवन नहीं जीते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखते नहीं है। एक दो बात को मानते हैं लेकिन पूरे बात को वो नहीं मानते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आज आप यदि अपने को नरक से बचाना चाहते हो तो आपको मन फिराने की योग्य जीवन जीना होगा और पाप नहीं करना होगा। और परमेश्वर की आज्ञा जो भी आपके लिए है, शरीर हो, मन हो, धन हो, समय हो, बुद्धि, ज्ञान हो, जो जो बातें परमेश्वर आपके जीवन में दिए हैं और जो भी आपका कर्तव्य है एक दूसरे के लिए,
प्रभु के लिए, पास्टर के लिए, विश्वास के लिए, अन्य जाति के लिए, खुद के लिए, वो सारे कार्य को आपको सही ढंग से परमेश्वर की नज़र में जो उचित है वही काम आपको करना होगा। यदि ऐसे आप करते हैं तो आप नरक से बच जाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, इस बात को याद रखिए, जब तक आपके जीवन में पाप नहीं है तब तक आप स्वर्ग की वारिस है और नरक से बच जाओगे। यदि आपके जीवन में कभी पाप हो जाता है तो मन फिरा लो, माफ़ी मांग लो और पाप को छोड़ दीजिए और पाप मत करो, और परमेश्वर की आज्ञा जो भी है वो सारे बातों को पालन करो। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आमीन।